लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और बदलते मौसम में बच्चों की किस तरह से परवरिश करें, यह जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋषि द्विवेदी, जो जिला अस्पताल छतरपुर में भी पदस्थ हैं। लगातार अब ठंड बढ़ने लगी है, तो ऐसी ठंड के मौसम में बच्चों को किन किन बीमारियों का खतरा रहता है और उनसे किस तरह से उनके परिजन परिवार वाले बचाव करें, यह जानने के लिए हम सर से जानेंगे। जी सर, इस मौसम में सबसे पहले तो कौन कौन सी बच्चों को बीमारियों का खतरा बना रहता है? जी नमस्कार। जैसे कि इस समय मौसम का बदलाव आप लगातार देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो मेनली अगर हम नवजात बच्चों के बारे में बात करते हैं तो उनको हाइपोथर्मिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता है और ठंडा पड़ने के बाद उसको बहुत सारी दिक्कतें, दूध ना पीना और काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है उस समय। तो हमें मेन ये है कि बच्चों को ठंडा होने से बचाव करना बहुत ज़रूरी है इस ऐसे मौसम में। तो हम बचाव के लिए ये कर सकते हैं कि अपने रूम में बच्चे को हीटर का उपयोग कर सकते हैं या अपने कमरे को गर्म रखें और बच्चे को स्किन से जो है लगातार कांटेक्ट में रखें, ठीक है ना। और माँ बच्चे को अच्छे से फीड कराएं, हर 2 घंटे में फीड कराएं उसको और स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराएं, ठीक है। कंगारू मदर केयर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए नवजात बच्चों के लिए। बाकी बड़े बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है कि इस समय कफ कोल्ड की समस्या ज़्यादा रहती है, ठीक है, फ्लू के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी हमको ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी है और साथ में थोड़ा सा इन्फेक्शन कंट्रोल भी हम लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं कि कफ कोल्ड को अपन रोक सकें, बच्चों को बाहर न निकलने दें और मौसम ख़राब है इस समय तो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। विशेष रूप से सर कौन कौन सी विशेष बीमारियाँ विशेष बीमारियाँ इस समय विंटर डायरिया टाइप और निमोनिया के ऐसे बच्चे ज़्यादातर होते हैं और कोल्ड सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है बच्चों में इस मौसम में और डायरिया की भी होने की समस्याएं भी रहती हैं। तो मेनली हमें ठंड से बचाव करना है। ख़ासतौर से देखा जाता है कि नवजात में सबसे पहला जो उपचार किया जाता है वो तापमान नियंत्रण का ही होता है। तो तापमान नियंत्रण बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है जिसके ऊपर जो है हम लोगों को कार्य करना चाहिए सबको। और घर में रहते हुए हम किस प्रकार से तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं वो सब लोग भली भांति जानते हैं कि हमें अपने रूम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 29 तक अपन को लेके रखना है। कोविड की भी सर तीसरी लहर है, तो बच्चों को उससे भी किस तरह से सुरक्षित रखें, कितनी संभावना बनी रहती है बच्चों को? देखिए छोटी सी चीज़ों में भी बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल। कोविड के लिए देखिए यहाँ पे तैयारी तो हम लोग पूर्ण रूप से कर चुके हैं। प्रशासन भी लगातार इस विषय में तैयारी कर रहा है, लगातार निरीक्षण चल रहा है अस्पताल में। PICU भी वार्ड हम लोगों का कंप्लीट हो गया है लगभग और आने वाले समय में हम बच्चों को किस तरह से कोविड से बचाव कर सकते हैं तो उसके लिए कहीं भी सामूहिक रूप से बच्चों को लेके नहीं जाना चाहिए। अब जो है अपने घर पे ही रहें, बच्चों को बाहर ना निकालें, ये बहुत ज़रूरी है। जितना घर पे रहेंगे बच्चे उतना सेफ रहेंगे। सर आज के समय में बच्चों को कौन सी ऐसी बीमारियां वो कॉमन हो गई हैं कि अधिकांशतर बच्चों को पाई जाती हैं और क्या कमी रहती है जो आजकल अधिकांशतर बच्चों को पाई जा रही है? देखिए इस समय सबसे कॉमन कफ कोल्ड है जो कि आगे चल के निमोनिया का रूप ले लेता है, वही वायरल इन्फेक्शन क्रिएट करता है। वायरल इन्फेक्शन भी होता है उसमें और इसी का ही बचाव करना है। और इन्फेक्शन कंट्रोल तो जैसे कि घर में रह के ही हो सकता है कि आप बाहर ज़्यादा लोगों से सामूहिक रूप से ना मिलें, बच्चों को ना मिलाएं बाहर और इस तरह से आप रह सकते हैं। बाकी इस समय जो बीमारियां हैं वो डायरिया इस समय कॉमन हो सकता है बच्चों में, निमोनिया के चांसेस हो सकते हैं। ये 2-3 बीमारियां जो हैं वो बहुत बच्चों में कॉमन रहती हैं। बच्चों को थोड़ी भी दिक्कत हो तो डॉक्टर को दिखाएं, क्या सलाह आप सर देना चाहेंगे लोगों को? देखिए मेनली जो है अगर हम नवजात बच्चों की बात करें तो उसमें अपन को देखते रहना है बच्चों को कि अच्छे से दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, बच्चे ठंडे तो नहीं हो रहे हैं बार बार और नीलापन तो नहीं आ रहा है पैरों में, हाथों में और तेज़ सांस तो नहीं ले रहे हैं, काँप तो नहीं रहे हैं। इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। ख़ासतौर पर अगर हम नवजात बच्चों की बारे में बात करते हैं तो अगर नवजात बच्चों में इस प्रकार का किसी भी प्रकार से कोई भी आपको चीज़ पाई जाती है जो मैंने चीज़ें बताई हैं तो आपको तुरंत जो है अपने पास के जो डॉक्टर उनसे आप तुरंत संपर्क करिए या फिर जिला अस्पताल में आके संपर्क करें। बड़े बच्चों में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है या सांस लेते समय आवाज़ आ रही है, तो भी आपको तुरंत जो है बच्चों को तुरंत अपने जो पास के जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। बाकी ऐसे बच्चे जिनको लूज़ मोशन दस्त जो हैं वो बार बार जा रहे हैं और उल्टियाँ हो रही हैं तो उनको घर में रह के इलाज नहीं करना चाहिए, तुरंत जो है अस्पताल में संपर्क करना चाहिए।
तो हमारे साथ थे डॉक्टर ऋषि द्विवेदी जी, जिन्होंने बच्चों को बीमारियों से बचाव के बारे में बताया है और उन्होंने कहा है कि ठंड में विशेष रूप से बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पेप्टिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।